जनता के बीच जाने के लिए आपके पास क्या मुद्दे होंगे? देखिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए मैं और मेरा परिवार पिछले 50-60 वर्षों से काम कर रहा है जी। और लगातार हम सब लोगों ने यही प्रयास किया है कि हर घर में रोजगार हो, हर घर में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, हर घर में हर घर में उजाला हो। तो यही सब चीज़ें मुद्दे हैं जो एक राजनीतिक परिवार चीज़ों को लेकर समाज के बीच में जाता है। मुझे पूरे 5 साल लगभग होने वाले हैं और मैंने बहुत ईमानदारी से अपने क्षेत्र की सेवा करी है और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हमारा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार जुड़ा हुआ और आने वाले चुनावों में भी, विधानसभा के चुनाव में भी भाजपा के साथ ये क्षेत्र जुड़ा रहेगा, ऐसी मेरी आशा है। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना न्यूज रिपोर्टर मौर्य कुमार गौतम। आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना में। हमारे साथ जाना माना नाम, कर्मठ और जुझारू ईमानदार हैं जो ब्लॉक प्रमुख निशांत सिसोदिया जी हैं। इनसे आज हम जानना चाहते हैं कि 2027 के चुनाव को लेकर के आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत मौर्य जी आपका। आज आप हमारे घर पे आए, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मुझे इस क्षेत्र में जनता ने मौका दिया ब्लॉक प्रमुख बनने का जी। और निस्वार्थ तरीके से जो भी मैं इस क्षेत्र के लिए कर पाया, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि सब लोगों के आशीर्वाद से, कृपा से, विश्वास से मुझे पूरे 5 साल लगभग होने वाले हैं और मैंने बहुत ईमानदारी से अपने क्षेत्र की सेवा करी है और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हमारा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार जुड़ा हुआ और आने वाले चुनावों में भी, विधानसभा के चुनाव में भी भाजपा के साथ ये क्षेत्र जुड़ा रहेगा, ऐसी मेरी आशा है। सर, देखा जा रहा है कि जैसे ब्लॉक प्रमुख हैं आप, सर्व समाज के लिए काम करते हैं, जनता आपको चाहती है। तो 2027 में चुनाव भी आने वाला है, तो जनता क्या चाहती है और आप क्या चाहते हैं? देखिए, जो नेता होता है, जो समाज के बीच में होता है, वो किसी एक जाति बिरादरी का नहीं होता। उसे काम करना होता है सबके लिए और सबको साथ लेकर। तो वही मैंने भी, मेरे परिवार ने भी यही मुझे सिखाया कि हम लोग सबको साथ लेकर चलें। और रही विधानसभा चुनाव की बात, तो भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा कुनबा है, उन्हें सब दिखता है, क्या अच्छा है क्या ख़राब है, किसने क्या किया है। तो कमल का फूल हम सबके दिलों में बसा हुआ है और जैसा ही पार्टी का आदेश होगा हम सब लोगों के साथ रहेंगे। यदि जैसे आपको 2027 में चुनाव मिलता है, जनता मौका देती है और आप विधायक बनते हैं, तो जनता के लिए आप क्या करके दिखाएंगे इससे बेहतर? देखिए, जनता का तो के मनों में तो मैं बसा ही हुआ हूँ जी। और रही करने की बात, तो मैंने 5 साल शायद मैं अपने घर में नहीं रहा। मेरे घर के दरवाजे सबके लिए खुले रहे जी। मेरे काम करने के लिए, चाहे कोई भी गांव हुआ, चाहे कोई भी क्षेत्र हुआ, चाहे कोई भी जाति हुई, कोई भी बिरादरी हुई, कोई निशांत सिसोदिया पर ये सवाल या निशान नहीं बता सकता कि हमारे साथ पक्षपात हुआ है। मोदी जी ने कहा मेरी 4 जातियां हैं, युवा, किसान, महिला। मैंने भी उन सभी बिरादरियों में काम किया। मैंने युवाओं के लिए काम किया, मैंने महिलाओं के लिए काम किया, मैंने किसानों के लिए काम किया, मैंने हर बिरादरी के लिए काम किया, मैंने इस समाज के लिए काम किया। तो मैं यही इन सब चीज़ों को लेकर, समाज सब चीज़ों को देखता है और आने वाले चुनावों में या आने वाले ये क्षेत्र जो है हमारा, दिल्ली के इतने पास होते हुए भी, एनसीआर के इतने पास होते हुए भी आज कहीं ना कहीं गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा से बहुत पिछड़ गया है। ऐसी बहुत सी सुविधाएं जो हमारे क्षेत्र में या तो लेट आई या आज तक आ नहीं पाई हैं। कनेक्टिविटी की बात करें, अगर हम बात करें क्षेत्र में जो है रोजगार की बात करें, हम सरकारी सुविधाओं की बात करें हम, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे क्षेत्र पीछे चला भी गया है और उस तरीका विकास नहीं हो पाया। तो उन सब चीज़ों से लोगों को जोड़ा जाएगा, अपने क्षेत्र को जोड़ा जाएगा
और बहुत सी ऐसी जो चीज़ें हैं जिनसे जन कल्याण हो सके, ऐसी चीज़ों पे काम किया जाएगा। तो यदि जैसे आपको पार्टी मौका देती है तो जनता के बीच जाने के लिए आपके पास क्या मुद्दे होंगे? देखिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए मैं और मेरा परिवार पिछले 50-60 वर्षों से काम कर रहा है और लगातार हम सब लोगों ने यही प्रयास किया है कि हर घर में रोजगार हो, हर घर में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, हर घर में हर घर में उजाला हो। तो यही सब चीज़ें मुद्दे हैं जो एक राजनीतिक परिवार चीज़ों को लेकर समाज के बीच में जाता है। मेरी विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जो बहुत दिल्ली के समीप है, पर हम सब लोग फिर भी अपने आप को दिल्ली से बहुत दूर मानते हैं। तो हम चाहेंगे कि वो विकास हमारे क्षेत्र में भी आ सके। और आपने देखा भी होगा, पिछले 2014 से नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से आई है और जब से आदरणीय महाराज जी हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, हमारा जिला और हमारा धौलाना का जो चीज़ें थी वो कैसे बदली हैं प्रदेश में। आज हम कनेक्टिविटी के मामले में अगर हम हापुड़ जिले की कनेक्टिविटी की बात करते हैं, आज हम बिजली के लिए अगर हम बात करते हैं, आज हम पानी के लिए अगर हम बात करते हैं, आज हम सरकारी सुविधाओं के लिए अगर हम बात करते हैं, तो हर चीज़ समानता के साथ सबको जातिवाद को छोड़ करके बिल्कुल आप जनता के साथ 24 घंटे रहते हैं, तो आपको कैसे महसूस होता है जब आप गरीब मजदूरों की मदद करते हैं? देखिए, अगर आप किसी की मदद करोगे तो अच्छा तो महसूस होगा ही। और सरकार की जितनी भी योजनाएं जो क्षेत्र पंचायत से आती हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता हमने किसी योजना पे काम ना किया हो। चाहे पेंशन हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे सामूहिक विवाह योजना हो, चाहे विकलांगता के पेंशन हो, ठीक है। तो ऐसी कोई भी ऐसी योजना नहीं है जिस पे हम काम ना कर रहे हों। और देखिए, जनता के दिलों में तो वही राज करता है जो जनता के लिए काम करता है। अब मसीहों का ज़माना चला गया। पहले मसीहा होते थे, अपने आप को मसीहा कहते थे कि जैसा मैं कर दूंगा वैसे रहेगा, जैसे मैं सोचूंगा वैसे लोग चलेंगे। अब इससे ये नहीं रही। ये योगी जी की सरकार है। यहाँ बड़े बड़े चोर, बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े जो लोग थे वो सब मट्टी में मिला दिए गए। तो कोई अपने आप को ये ना समझे कि अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है या कोई गलत काम कर रहा है, चाहे वो कितना भी रसूख वाला है, वो योगी जी की सरकार से बच जाएगा। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जनता के दिलों में जो राज करेगा, वही इस क्षेत्र पर जनता उसे मौका देगी काम करने का। और मुझे लगता है कि अगर मैं ब्लॉक प्रमुख भी बना तो मैं कोई अपने घर से तो लेके नहीं आया था। मैं जनता के बीच में गया और जनता ने मुझे अपार प्यार दिया, सम्मान दिया। और मैंने 5 साल पूरा प्रयास किया कि मैं उनकी उसी तरीके से सेवा कर सकूं। और दिलों में राज करना या लोगों के लिए काम करना, गरीबों के लिए काम करना, अपने समाज के लिए काम करना, हर बिरादरी में काम करना, ये सौभाग्य की बात है। सबको नहीं मिलता। लोग बागों की पूरी उम्र निकल जाती है, लोगों को मौका ही नहीं मिल पाता कि हम किसी के लिए कुछ कर पाए। मैं तो भगवान का और मेरे क्षेत्र की जो जनता है उसका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं उनके लिए काम कर पाया। मसीहा बन के तो मैं काम नहीं कर सकता। मैं मसीहा तो हूँ नहीं। मसीहा तो मसीहा हैं जिन्हें लगता है कि जैसा हम चाहेंगे वैसा ही होगा। हम लोग तो समाज के बीच में, लोगों के बीच में काम करने वाले लोग हैं। और निश्चित ही हमेशा ये हम भी सुनते हुए हैं और आपने भी सुना होगा कि बुराई पे हमेशा अच्छाई की जीत होती है। बुरे लोगों का हमेशा अंत होता है। खराब लोग ज़्यादा दिन तक नहीं चलते। और हम सब लोग समाज के बनाए हुए लोग हैं। समाज से अलग अगर हम जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण नहीं हो सकता। तो 2027 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में यदि आप विधायक बनते हैं तो जनता के लिए क्या बेहतर करके दिखाएंगे? ये आप 2027 पे और विधायक पे बहुत फोकस कर रहे हैं। मैं तो यही इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि जनता आपको चाहती है। मैं तो आपसे ये कहूँगा, देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम है और हम लोगों को कोई कुछ मांगना नहीं पड़ता पार्टी से। पार्टी अपने आप उठाती है और अपने आप जो है उसे खड़ा कर देती है। आप नितिन नवीन जी को देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। पार्टी ने एक सामान्य कार्यकर्ता को उठाया और राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। हमारे मोदी जी भी एक सामान्य कार्यकर्ता थे, योगी जी भी सामान्य कार्यकर्ता थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी। तो ये किसी को पता नहीं होता पार्टी किस पे कैसे नज़र रख रही है। और पार्टी से मांगना नहीं पड़ता। पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी के लिए तन मन धन से काम करता है, पार्टी को समय देता है। पार्टी की जो प्रचार प्रसार और पार्टी की जो रीति नीतियाँ हैं
उन्हें लोगों के बीच में ले जाने का काम करता है। वही काम मैं भी कर रहा हूँ और मुझे लगता है निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को वो सब चीज़ें दिखेंगी और जब जो आदेश पार्टी करेगी उस आदेश का पालन किया जाएगा। और 2027 में कोई भी, मैं नहीं कहता मैं ही, पर जिस भाजपा का कमल खिलना निश्चित है, खिले कैसे भी खिलेगा कमल।